जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है फैंटास्टिक जबरदस्त गॉर्जियस फिजिक्स प्रोग्राम में। आज का शानदार कंसेप्ट है ओम्स लॉ। यह टॉपिक, यह कंसेप्ट आपको 10th 12th डिप्लोमा और हर कंपटीशन एग्जाम में आपका मार्गदर्शन करेगा। साथियों, ओम्स लॉ के बारे में एक सिंपल डायलॉग कहा जाता है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा करंट का फ्लो उतना ही ज़्यादा होगा। और एक धाकड़ स्टेटमेंट दी जाती है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ वायर। नहीं समझे? जो भी कोई कंडक्टर है उसके एंड्स के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो उतना ही ज़्यादा होगा। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर प्रेशर शुड बी कांस्टेंट। मैंने फिजिकल जो कंडीशंस है जैसे टेम्परेचर है या प्रेशर है ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो साथियों, सिंपल ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ के अनुसार बहुत ही सिंपल सी बात कही जाती है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ अ वायर बाय कीपिंग फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट। और मैथमेटिकल फॉर्म में आप लिखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ करंट इज डायरेक्टली टू पोटेंशियल, या इसे लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली टू करंट। डायरेक्टली हटाएंगे कांस्टेंट आएगा आर। इस आर का नाम है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो ये बात तो आप पहले से ही जानते हैं कि जितना करंट ज़्यादा होगा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज़्यादा होगा, या यूँ कह लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा करंट का फ्लो उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि आखिर V इक्वल आई आर को कैसे प्रूफ करें। हाउ वी कैन प्रूफ V इज इक्वल टू आई आर, यह सिद्ध कैसे होगा। तो हम आपके सामने V इज इक्वल टू आई आर को बड़े सिंपल तरीके से प्रूफ करके दिखाते हैं। साथियों, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में आपने रिलेशन पढ़ा होगा। वी हैव स्टडीड द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। याद है ना सभी को? करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? It is defined as the velocity with which electrons are drifted towards the positive end of conductor। याद आया? करंट क्या है? टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज बाय में टाइम। टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज बाय में टाइम मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम। ओके। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है कि अगर कोई कंडक्टर है तो अगर हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी दी तो इस पॉजिटिव एंड्स के तरफ इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करेंगे उसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? तो ओम्स लॉ की डेरिवेशन के अंतर्गत आपको करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन पता होना चाहिए। तो पहले मैं आपको सिंप्लीफाई तरीके से करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन बताता हूं, बड़ा ही आसान है। करंट क्या होता है? टोटल चार्ज बाय में टाइम। क्लियर? और टोटल चार्ज किसी भी कंडक्टर की अगर हम बात करें तो किसी भी कंडक्टर का जो टोटल चार्ज होगा वो क्वांटाइजेशन के हिसाब से कैसे निकाला जाएगा? Ne। अगर हम किसी भी कंडक्टर का टोटल चार्ज निकालना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज
उसका चार्ज क्या होता है N, और वो होल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मौजूद है, तो इसीलिए टोटल चार्ज होगा वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर N इंटू ई। इसलिए यहाँ पे टोटल चार्ज हो गया वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर N ई बाय में T। सो इजी। और वॉल्यूम कैसे निकालते हो आप? एरिया इंटू में लेंथ N ई बाय में T। ओके, एंड लेंथ ऑफ अ कंडक्टर बाय में टाइम, ये हो जाएगा आपका लेंथ पर यूनिट टाइम, दैट विल बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी N ई। तो साथियों बहुत ही आसान सा रिलेशन आपके सामने डिराइव हो गया, I इज इक्वल टू ए वी डी एन ई, या इसे आप सिंपली लिख सकते हो N ई ए वी डी, है ना आसान। तो आपको ओम्स लॉ के डेरिवेशन के लिए सबसे पहले आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। हमने आपको बताया कि करंट होता है टोटल चार्ज बाय टाइम। टोटल चार्ज कैसे निकालोगे? वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इनटू एन ई। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? एरिया इनटू लेंथ, लेंथ पर टाइम दैट इज द वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये आपको रिलेशन याद होना चाहिए। क्लियर? इसके अलावा आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन पता होनी चाहिए। शॉर्ट फॉर्म में मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन आपको समझाता हूँ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो याद है ना आपको, क्या होता है? इट इज द वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड्स ऑफ कंडक्टर। क्लियर? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी शॉर्ट फॉर्म में बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? एक्सीलरेशन इनटू में रिलैक्सेशन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा एक्सीलरेशन इनटू में रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? आपको तो पता ही है, दिख ही रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, जब यहाँ पे हम करंट देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? इस पॉजिटिव एंड्स की तरफ मूव करना शुरू करेगा। तो मूव करेगा तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जब करंट पॉजिटिव एंड्स की तरफ मूव करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराएंगे। तो दो इलेक्ट्रॉन के टकराने के बीच में लगने वाला समय कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम इलेप्सेस बिटवीन कोलिजन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। कंफर्म दोस्तों? दो इलेक्ट्रॉनों के टकराने के बीच में लगने वाला समय कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाले समय को हमने टाउ से लिखा है। अच्छा, एक्सीलरेशन क्या होता है? फोर्स बाय मास। याद होगा सभी को, फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, ये तो सभी जानते हैं दोस्तों। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? फोर्स बाय मास इनटू में टाउ। क्लियर? और फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होता है? फोर्स अपॉन चार्ज। समझ रहे हो आप? और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? माइनस में ई। तो यहां से एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का ई इंटू ई। करिए, सो इजी। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होता है फोर्स अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? माइनस का ई। तो एफ की वैल्यू क्या होगी? माइनस ई इंटू ई। तो यहाँ एफ की वैल्यू लिख देंगे माइनस ई इंटू ई टाउ अपॉन एम। तो दिस इज आवर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो साथियों ये दोनों एक्सप्रेशन आपको आना चाहिए। साथियों हम यहाँ पे आपको ओम्स लॉ की डेरिवेशन करा रहे हैं। ओम्स लॉ के डेरिवेशन के लिए आपको दो डेरिवेशन पता होना चाहिए। एक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशनशिप, जिसको मैंने आपको सिंपलीफाई बताया कि करंट चार्ज बाय टाइम हो गया, टोटल चार्ज वॉल्यूम इंटू एन ई हो गया, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ हो गया, लेंथ बाय टाइम वेलोसिटी हो गया। तो बड़ा ही इजी रिलेशन आ गया, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। और दूसरा हम निकालेंगे रिलेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन निकालेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं आप, एक्सेलरेशन इंटू रिलैक्सेशन टाइम। एक्सेलरेशन हो गया फोर्स बाय मास, फोर्स हो गया माइनस ई इंटू ई। तो इस तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की और हमने करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशनशिप की वैल्यू निकाल ली। क्लियर दोस्तों?
तो अब आपको ये दो फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो आपने शानदार तरीके से ये दो फॉर्मूलों कैद कर लिया। पहला I इज इक्वल टू NEAVD और दूसरा VD इक्वल टू माइनस EE टाउ बाय M। और अगर हम इसे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखें तो EE टाउ बाय M इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। ओके, इन मैग्नीट्यूड फॉर्म माने मैग्नीट्यूड में ना माइनस को भी प्लस में लिख सकते हैं। मतलब जैसे मॉडुलस निकालते हैं ना मैथ में कि -2 का मॉडुलस 2 हो गया, +2 का मॉडुलस भी 2 हो गया, वैसे ही मैग्नीट्यूड में हमेशा प्लस लिया जाता है। क्लियर? ओके दोस्तों, तो अब हम ओम्स लॉ कैसे डिराइव करें, चलिए आपके स्क्रीन पर। तो हम ले लेंगे पहला रिलेशन जो हमने भी डिराइव किया, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन होता है I इज इक्वल टू NEAVD। क्लियर? और हमने अभी भी पढ़ा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है EE टाउ बाय M। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो I शुड बी इक्वल टू NEA और VD क्या है हमारा EE टाउ बाय M। सो इजी साथियों, I बराबर NEAVD है और VD क्या है E टाउ बाय M। सो इजी, इसको हम यहाँ रख दिए, तो ये हमारा I बराबर NEA EE टाउ बाय M आ गया। क्लियर? अब इसको सोल्व कर लीजिए, क्या देगा N E इंटू E क्या बन गया बोलो, E स्क्वायर A E टाउ बाय M। सो इजी दोस्तों, सो इजी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब आपको पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वोल्टेज में और इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट में रिलेशन होता है। वोल्टेज बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू में लेंथ। वोल्टेज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू में लेंथ। वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। तो यहां से E की वैल्यू क्या आ जाएगी, वोल्टेज बाय में लेंथ। क्लियर? मैंने आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए कि वोल्टेज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू में लेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा वोल्टेज बाय में लेंथ। क्लियर? रख दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा NE स्क्वायर A V बाय L और M पहले से था ही इनटू में टाउ। क्लियर? यू कैन सी NE स्क्वायर A ये जैसे का जैसा रह गया, टाउ एक चीज रह गया, M जैसे का जैसा रह गया। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। क्लियर दोस्तों? अब इसको आप थोड़ा मोडिफाइड फॉर्म में लिख लो। मैंने V को राइट साइड में रहने दो, V को राइट साइड में रहने दो, बाकी को इधर ले आओ। क्या आ जाएगा ML, मैंने जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में आ गया और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ गया। क्या रह गया NE स्क्वायर A टाउ और यहाँ रह गया I। सो इजी, यू कैन सी V को हमने राइट साइड में रहने दिया, बाकी को इधर ले आओ, तो बटा में ML है तो गुना में आ गया, NE स्क्वायर A टाउ डिवाइड में आ गया, इनटू में आ गया। क्लियर? ये कांस्टेंट क्वांटिटी इसे हम R नाम से पुकारते हैं। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। और इसी एक्सप्रेशन से ये सिद्ध होता है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली होता है लेंथ के और इनवर्सली होता है एरिया के। आपने फैक्टर पढ़ा है ना कि रेजिस्टेंस दो बातों पर निर्भर करता है। फर्स्ट, इट इज डायरेक्टली टू द लेंथ ऑफ वायर, सेकेंडली इट इज डायरेक्टली इनवर्सली टू द एरिया ऑफ कंडक्टर। पढ़ा है ना आपने? तो इसी फॉर्मूले से ये डिराइव हो जाता है, इसी फॉर्मूले से ये बात कही जाती है। तो साथियों हमने इसे R कंसीडर कर लिया। क्लियर? तो इसीलिए V बराबर हो गया क्या IR। तो दिस आर फैंटास्टिक जबरदस्त स्पेशल फॉर ओम्स लॉ। एक बार और रिपीट कर देता हूं आपको। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशनशिप मैंने डिराइव कराया आपको। I इज इक्वल टू NEAVD और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है EE टाउ बाय M, ये हमने यहाँ रख दिया। तो ये रकम बन गई। E होता है V बाय L, V को राइट में कर दिया, बाकी लेफ्ट में आ गए। तो इससे
V इक्वल हो गया धाकड़ IR। तो शानदार तरीके से आपके स्क्रीन पर ओम्स लॉ को हमने डिराइव करके आपके सामने बताया। ये तो होगी पहली फॉर्म। इसके अलावा ओम्स लॉ की एक और फॉर्म है जो फेमस है, वो है J इज इक्वल टू सिग्मा U। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। यहाँ जो J है वो है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है दोस्तों, बताओ? करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट एरिया। करंट डेंसिटी फॉर ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज टोटल करंट फ्लोइंग इन दैट कंडक्टर पर यूनिट एरिया। मीन्स करंट पर यूनिट एरिया होता है J, करंट डेंसिटी, और सिग्मा होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सिग्मा क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं आप? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और ये तो आप जानते ही हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर दोस्तों? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म जो हम यहाँ पर आपके सामने रख रहे हैं उसमें करंट डेंसिटी बराबर है किसके? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड विद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आप कहेंगे इसे सिद्ध करके दिखाइए, इसे प्रूफ करके दिखाइए। तो बहुत ही आसान प्रूफ है, आपके सामने इसे प्रूफ करके दिखाते हैं। देखो दोस्त, बहुत ही आसान। एक्सप्रेशन ऑलवेज बी वेरी इजी। एक्सप्रेशन से आसान दुनिया में कुछ भी नहीं है। ध्यान से समझिए, स्टेप बाय स्टेप सारे एक्सप्रेशन फटाफट हो जाते हैं। करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट अपॉन एरिया। कन्फर्म? अभी भी डिराइव कराया था मैंने। करंट डिप्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन था। आई क्या था? NEAVD। याद है सभी को? करंट किसके बराबर था? NEAVD बाय में ए से कैंसिल हो गया, सो इजी। तो क्या बन गया? NEVD। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? और VD क्या होता है भाई? VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? E टाउ बाय m। अभी प्रूफ करवाया था मैंने आपको। E टाउ बाय m। तो क्या बन गया? N E को E से गुना करो, E स्क्वायर E टाउ बाय m। पक्का? तो क्या बन जाएगा? NE स्क्वायर टाउ बाय m इंटू E। लिख सकते नहीं इसको ऐसे थोड़ा मोटा, 2 इंटू में 4, या लिख लो 4 इंटू में 2, एक ही बात है कि नहीं? तो उसी प्रकार हमने टाउ को इधर लिख दिया, ई को उधर लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सिंपल, अभी तक मैंने आपको बताया कि जे क्या है? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट अपॉन एरिया। करंट क्या है? NEAVD बाय में ए से कैंसल आउट। क्लियर? NEAVD बन गया, बहुत ही सिंपल। NEVD NEAGT ने दिया, VD क्या है? E टाउ बाय m। इसको मल्टीप्लाई करो, NE स्क्वायर E टाउ बाय m। E रहने दो, ये हमारा टर्म बन गया। क्लियर? अब थोड़ा सा मैं आपको अभी जो बताया उस पर ले चलता हूँ। आपको याद है ना R क्या होता है? R का फॉर्मूला भी डिराइव कराया था हमने, ML बाय में NE स्क्वायर ए टाउ। देखा आपने? अभी भी डिराइव कराया दोस्तों। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू ML बाय NE स्क्वायर ए टाउ। क्लियर? और इसी R का आपने फॉर्मूला डिराइव किया रो L अपॉन ए। पक्का? तो लेफ्ट हैंड सेम है तो राइट हैंड भी सेम होगा। तो रो L अपॉन ए बराबर आ गया क्या? ML बाय NE स्क्वायर ए टाउ। क्लियर? L बाय ए से L बाय ए कैंसिल, तो क्या रह गया? रो इज इक्वल टू M बाय NE स्क्वायर टाउ। क्लियर? और इसका उल्टा कर दो तो 1 बाय रो बराबर आ जाएगा क्या? NE स्क्वायर टाउ बाय m। और रो का उल्टा क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बराबर हो गया NE स्क्वायर टाउ बाय m।
क्लियर? देखा आपने कितना आसान एक्सप्रेशन है। रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? ml/nes को लेट आउट। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρl/a। लेफ्ट हैंड सेम है तो राइट हैंड सेम हो गया, तो रो बराबर आ गया m/nes को लेट आउट। रो का रेसिप्रोकल कर दो तो क्या आ गया? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो n² किसके बराबर है? सिग्मा के, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के। तो इसलिए दोस्तों बहुत आसानी से प्रूफ हो गया, J बराबर सिग्मा, है ना आसान। तो दोस्तों आपने देखा कि J इक्वल है I/A, I है NA/VD और A से कट गया NA/VD, VD E/τ/m, इससे सोल्व किया तो ये बन गया, और ये टर्म क्या है? सिग्मा, तो J बराबर आ गया सिग्मा इंटू E। तो ओम के दो फॉर्म बहुत फेमस है, V इक्वल IR जो हमने आपके सामने प्रूव किया, और J इक्वल टू सिग्मा E जो आपके सामने शानदार वेरीफाई हो गया। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये एक्सप्रेशन बड़े धाकड़ तरीके से आ गए होंगे। साथ ही याद रखिए एक्सप्रेशन बेहद आसान होते हैं, लेकिन उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्रेमिंग करके हम एक्सप्रेशन को नहीं कर सकते। एक बार एक्सप्रेशन समझ में आ गया तो पूरी ज़िंदगी भर आपको याद रहेंगे। और हम आपके सामने जो एक्सप्रेशन रखते हैं यह कोई क्रेमिंग का एक्सप्रेशन नहीं होता। मैं हमेशा ये मानता हूँ नॉलेज अपने अनुभव के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं। केवल किताबों में से देखकर रट्टा लगा के किसी को सामने सुना दिया जाए वो नॉलेज नहीं होता। नॉलेज वो होता है जो अपने अंतःकरण से, अपने माइंड से डेवलप किए जाए। तो मुझे विश्वास है कि आपको हमारे द्वारा बताए गए एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा, और आप पूरे नॉलेज और पूरे दमखम के साथ, पूरे टैलेंट के साथ अपने आप को विकसित करेंगे। साथ ही याद रखिए टैलेंटेड विद्यार्थी हमेशा कामयाब होता है। अगर आप टैलेंट अपने अंदर रखते हैं तो चाहे कितने विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए, आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को नंबर 1 बना सकते हैं। इसलिए टैलेंट के दम पे आगे बढ़िए। आप नॉलेज इसलिए प्राप्त कीजिए ताकि हम इनोवेटिव आइडिया के साथ कुछ नया इन्वेंट कर सके, कुछ समाज को मार्गदर्शन दिखा सके। जीवन को कुछ इस प्रकार जिए ताकि हमारे जीवन को देखकर, हमारे जीवन के स्टाइल को देखकर दुनिया के लोग भी हमसे प्रेरित हों। इसलिए केवल और केवल एग्जाम के लिए पढ़ना या केवल और केवल किसी टेस्ट को पास करने के लिए, किसी एग्ज़ाम को पास करने के लिए पढ़ना, ये कोई पढ़ना नहीं है। तो आइए नॉलेज के साथ जुड़कर अपना जीवन सुमधुर बनाइए। इस उम्मीद के साथ कि आप हमारी इस फीलिंग को, हमारी इस बात को समझेंगे और आप नंबर 1 बढ़ने की कोशिश करेंगे। यू आर द बेस्ट, यू कैन डू। और इसी मंत्र के साथ फिर मिलेंगे एक और नए जोश, नए जज्बे के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।